ये दिवाली महंगाई वाली, जी आज का मुद्दा जो सीधे तौर पर आपसे जुड़ा है, यानी बढ़ती महंगाई और उसका आम आदमी पर बढ़ता असर। आज एक बार फिर पेट्रोल और डीजल के दाम ऊपर चढ़े। त्योहारों का सीजन शुरू होने को है और उससे ठीक पहले त्योहारों से जुड़े सामान महंगे होते जा रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि त्योहारों की खुशियों पर महंगाई का ग्रहण लगने का डर सताने लगा? आखिर क्यों लोग कहने लगे कि ये दिवाली है महंगाई वाली? महंगाई की सच्ची तस्वीर और पूरा विश्लेषण इस रिपोर्ट में देखिए। त्योहारों के सीजन में आम आदमी को महंगाई की मार झेलनी पड़ेगी। एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा हुआ है। बिजली संकट आया है चाइना में, जिसकी वजह से तमाम फैक्ट्रियां बंद हुई और तमाम प्रोडक्शन पर इसका असर देखा जा रहा है। महंगाई, महंगाई और महंगाई। पेट्रोल पंप से लेकर बड़े बड़े बाजारों तक यही शब्द सुनाई दे रहा है। सुबह आंख पूरी तरह खुली भी नहीं थी कि जनता पर महंगाई का पहला हंटर चल गया और ये था तेल का महंगा खेल। पेट्रोल और डीजल की कीमत कुछ वक्त से तकरीबन स्थिर चल रही थी, लेकिन शुक्रवार को दोबारा दाम बढ़ गए। पेट्रोल के दाम 25 पैसे प्रति लीटर बढ़ गए तो डीजल के दाम में 30 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ। दिल्ली में पेट्रोल का रेट 102 रुपए और डीजल का रेट 90 रुपए 23 पैसे हो गया। मुंबई में पेट्रोल 107 रुपए 95 पैसे प्रति लीटर और डीजल 97 रुपए 84 पैसे मिल रहा था। कोलकाता में पेट्रोल 102 रुपए 47 पैसे प्रति लीटर और डीजल 93 रुपए 27 पैसे प्रति लीटर बिकने लगा। मुझे ड्यूटी जाना है, हॉस्पिटल जाना है, मुझे तो पेट्रोल भराना पड़ेगा, बिना इसके तो कोई काम नहीं होगा। और जब पेट्रोल बढ़ गया है तो महंगाई तो बढ़ेगी, उसका असर तो किचन पे भी होता है। परेशानी तो होती सबको है, लेकिन क्या मजबूरी है, गाड़ी चलानी तो पेट्रोल डलवाना पड़ेगा ना। इससे कोई टेंशन नहीं सब, लेकिन मोदी मान नहीं रहे ना, वो तो बढ़ाते ही आ रहे हैं। ज़्यादा बढ़ रहा है पहले से। जीएसटी में आना चाहिए पेट्रोल डीजल भी। इसलिए सर देखो 500 का 10 का तेल डलवा रहा हूँ, 2 दिन नवेड़ा जाता हूँ खत्म। पेट्रोल कम 30-35 रुपये तो फर्क पड़ेगा कम से कम। देखो असर तो पड़ता ही है। और सीधी बात है, गवर्नमेंट जो है जीएसटी के अंदर नहीं ला रही पेट्रोल डीजल को। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने की एक ही वजह है, कच्चे तेल के दाम में इजाफा, जो 3 साल में रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया। साल 2021 शुरू होने से पहले कच्चे तेल का दाम 41.68 डॉलर प्रति बैरल था, जो सितंबर आते आते 77.65 डॉलर प्रति बैरल पहुंच गया है, यानी तकरीबन दुगने का इजाफा। सिर्फ पेट्रोल और डीजल ही नहीं, कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम भी 43 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल में तेजी के चलते लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, जिसके आम आदमी के पॉकेट पर भार बढ़ता जा रहा है। तस्वीरों में दिखाते हैं कि इस समय पेट्रोल पंप पे मौजूद हैं, लगातार कीमतें बढ़ रही हैं। क्रूड ऑयल की कीमत में करीब 30% तक का इजाफा हो चुका है। अगर हम पिछले 10 दिन की बात करें तो क्रूड ऑयल में जिस तरह से कीमतें बढ़ रही है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, उसी हिसाब से पेट्रोल और डीजल के साथ में LPG की भी कीमत बढ़ी है। अब पेट्रोल डीजल ही पैसे खा जाएंगे तो त्योहार कैसे मनाएंगे? इस सवाल से लोग परेशान ही थे कि बाजारों में त्योहारों से जुड़े सामानों के दाम भी हैरान करने वाले हैं। दिवाली की आतिशबाजी से लेकर डेकोरेशन लाइट्स तक, धनतेरस पर खरीदे जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक सामान तक, सबके दाम बढ़ गए हैं या बढ़ने वाले हैं। आखिर ये दाम बढ़ने की वजह क्या है? ये जानने के लिए न्यूज नेशन रिपोर्टर ग्राउंड पर पहुंचे। तो क्या त्योहारों के सीजन में आम आदमी को महंगाई की मार झेलनी पड़ेगी? इसको समझने के लिए हम ग्राउंड जीरो पे आ चुके हैं, सदर बाजार, जहां पर पूरे भारत से तमाम लोग आते हैं थोक व्यापार करने के लिए और रिटेल बाजार करने के लिए। हम इस समय पहुंचे हुए हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं आखिर चीन में जो क्राइसिस है उसका असर क्या भारत पे भी पड़ने जा रहा है, क्योंकि अगर देखें तो करीब 87% इलेक्ट्रिक सामान जो है आज भी भारत से जो आता है वो चाइना से ही आयात किया जाता है, जिसमें फुलझड़ी से लेकर के तमाम ऐसे सजावटी सामान जो हैं वो चाइना से सीधे तौर पे भारत में आते हैं। बाजार के जानकारों के मुताबिक इन उत्पादों में से अधिकतर ऐसे हैं जो चीन से आते हैं, लेकिन अचानक सप्लाई बंद हो गई, जिसकी वजह से पुराना माल ही बेचा जा रहा है और दाम बढ़ गए हैं। चीन और सप्लाई लाइन की बारीकियां आम जनता नहीं समझ पाती, उसे तो बस जेब पर बढ़ता बोझ नजर आता है। कि हालात इतने ख़राब हो जाएंगे अब, क्योंकि जिसके पास पुराना माल पड़ा है वो तो कर लेगा, लेकिन नया काम खोलने वाले बंदे को बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। प्रोडक्शन मतलब जैसे अब बंद कर दिया उन्होंने, जो चाइना जो है आगे जो है कम से कम मेरे हिसाब से 45% रेट का जो फ़र्क पड़ेगा रेट का। ये देखिए इस तरह के खिलौने जो हैं मेक इन इंडिया पे अब बनने लगे, जो पहले चाइना के ही होते थे। और हमें इस बात की खुशी है कि मेक इन इंडिया होना चाहिए, लेकिन प्रोडक्शन पहले इतना कहाँ से निकाल लोगे आप ये बताओ ना। तो उससे काफ़ी सामान हमारा चाइना से आता है, तो ये मैक्सिमम वहीं से आता है, क्योंकि यहाँ की प्रोडक्शन इतनी है नहीं। और मेन हमारा इंडिया ही चाइना का मेन इम्पोर्टर है, मतलब मैक्सिमम इम्पोर्ट होता है यहाँ पर।
तो ये सारी अगर नई सामान आता तो प्राइजेस मतलब 50-60% तक बढ़ सकते हैं। कोरोना के डर और लॉकडाउन की परेशानियों से दो चार होने के बाद ये साल आगे बढ़ा था। त्योहार मानो इस हैंगओवर को उतारने का जरिया था, लेकिन त्योहारों की खुशियों का दायरा भी बढ़ते खर्च की वजह से सिमटता नजर आता है। दिल्ली से सैयद आमिर हुसैन के साथ टीम न्यूज़ नेशन।